यस, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी देवी देवताओं का, सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत। ठीक है, ये तो तुमको रट गया होगा। पीडीएफ मिलेगी आपको हर क्लास की, जितनी भी विनर्स की चैनल्स पर लगभग मान के चलिए एक दिन में 15-16 क्लासेस होती हैं, सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो टेलीग्राम पे जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट, और जुड़ जाइए। ओके, देखो, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 60 वर्ष है, उनका अनुपात 13 और 7 है। एक आदमी है तो चलो उसको अपन पिता, फादर बोल देते हैं, और एक उनका बेटा है। इनका एवरेज औसत 60 है। दो लोग हैं तो 2 से गुणा करेंगे और इनका रेशो कितना आएगा, वो आएगा 13:7। तो 13 और 7 कितना होता है? 13 और 7 20 होता है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो बस बेटे की उम्र क्या है, 6 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेटा 42 ईयर्स का हो जाएगा। किसी सज्जन को कोई तकलीफ हो तो वो बता सकता है। ओके, कोनो दिक्कत परेशानी? सिंपल बात है, एवरेज 60 था, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जल्दी से इसको देखिए। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। बी की वर्तमान आयु क्या है? बहुत ही आसान, सिंपल सा, नन्ना मुन्ना सा सवाल, जल्दी आंसर बताओ इसका। अच्छा, ओके, चलिए पवन, बहुत अच्छी बात है भाई, ऑल द बेस्ट। मजा आ रहा है मैथ्स फाउंडेशन में। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से कर लेंगे अपन। देखो भैया, 5 साल बाद अनुपात इतना हो गया। बी की वर्तमान उम्र बताइए। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। अगर आपको एज यानी आयु के प्रश्न अच्छे से करना है तो आप एक क्रॉस मेथड सीख लो। ये क्रॉस मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बेहद जरूरी है। इसको आपको जरूर सीख लेना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इनका आज रेशो कितना है? 3 और 5 है। 5 साल बाद रेशो कितना हो जाएगा? 5 साल बाद रेशो हो जाएगा 13 और 20। और कितने साल बाद? 5 साल बाद। आप दोनों अनुपात लिख लीजिए, और कितने साल बाद, कितने साल पीछे, यानी डिफरेंस, दोनों अनुपात में कितने वर्ष का अंतर है, उसको आप हमेशा नीचे लिख दीजिए। बात समझ आ रही है? सबसे पहले दोनों अनुपात लिखिए, और कितना कितना उनमें अंतर है उसको आप हमेशा लिख दीजिए। आराम से आपसे प्रश्न बन जाएगा। क्लियर है? अब क्रॉस मेथड में क्या होता है, इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, और दोनों का अंतर लेते हैं। इसी प्रकार इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, और दोनों में अंतर लेते हैं। और अगर आप क्रॉस मेथड पहली बार पढ़ रहे हो तो घबराना मत। आप आज अगर पूरा क्लास अटेंड कर लेते हो तो एंड तक आप क्रॉस मेथड बहुत अच्छे से सीख जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, है ना? तो पहले हम क्या करते हैं, इसको अभी हटाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 20 का 3 गुना होता है 60, 13 का 5 गुना होता है 65, और इनका अंतर कितना आएगा? इनका अंतर आया 5। ठीक, इसी प्रकार यहां पे जाओगे तो 13 का 5 गुना हो गया आपका 65, ठीक है, और 5 का 20 गुना हो गया आपका 100। तो दोनों में अंतर कितने का आ गया? 35 का। डिफरेंस लेते हैं, 20 का 3 में गुणा 60, 13 पंजे 65, दोनों में अंतर 5 का। फिर इनका लेंगे तो दोनों में डिफरेंस 35 का। एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू 7 आ गई। 1 की वैल्यू अगर 7 आ गई तो आपसे बोला है बी की वर्तमान उम्र बताइए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो, अब यहां पे एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। एक की वैल्यू 7 है, 7 का 5 में अगर आपने मल्टीप्लाई करा तो बी कितने साल का हो जाएगा? बी 35 साल का हो जाएगा। कभी भी गुणा करने के पहले बस ये देख लेना कि क्या पूछा है, और जिस अनुपात में तुम गुणा कर रहे हो वो कब का है। यहां पे ये वर्तमान है और पूछा भी वर्तमान है तो चलेगा। 7 का गुणा 5 में कर दो, बी कितने साल का है? 35 का, ये आंसर है। लेकिन अभी कई बार आगे ऐसा होगा कि आपके साथ धोखा हो जाएगा। आप सोचोगे चलो गुणा कर देते हैं, लेकिन पूछा कुछ और है। आपको पता है, अपनी क्लास की शुरुआत के 2-3 सवालों पे मत जाया करो, वो जस्ट एक वार्म अप सेशन है। थोड़ा शरीर गर्म कर लेते हैं अपन, फिर सवालों में मजा आता है। तो आसान चीजों में भी आप गड़बड़ कर दोगे अगर आप प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उम्मीद है सब लोग इस क्रॉस मेथड को सीख गए होंगे। इनका डिफरेंस, इनका गुणा करके डिफरेंस, तो वो कितना आया? 5। इनका गुणा करके डिफरेंस, तो वो कितना आया? 35। 5 बराबर 35, 1 बराबर 7, 7 का 5 गुना। बी वाले भैया 35 साल के हो गए। बोलो
कोनो दिक्कत परेशानी, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है? सारे सवाल इससे हो जाएंगे और मैं करके बताऊंगा आपको आज। ठीक है, चलो अगला सवाल इस पे नजर डालते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही नन्ना मुन्ना सा सवाल, बिना पेन उठाए करने योग्य। और जहां मैं कहूं पेन मत चलाया करो तो बात मान लिया करो, पेन मत चलाया करो वास्तव में। हाँ ठीक है। और कौन है ये क्लास को लाइक कर रहा है, संख्या बढ़ा रहा है? क्लास को लाइक नहीं करना है, क्लास में लाइक्स की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। पढ़ो आप तो बस फुल स्क्रीन करो और पढ़ो मस्त तरीके से। चलो जल्दी से 2000 के पार लेकर जाओ वॉचिंग को फास्ट। और टिके रहो यार, आखिरी तक बने रहा करो, तुम लोग भाग जाते हो, क्या करोगे तुम? विवाह के समय पति पत्नी का एवरेज 23 था, तो पति पत्नी दो लोग हैं, एवरेज 23 था, यानी दोनों का टोटल 46 है। हाँ या ना? और 5 साल बाद, अब देखो पति को भी 5 साल आगे ले जाओगे, पत्नी को भी 5 साल आगे ले जाओगे, तो 10 जोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है, और आज 1 साल का बच्चा है तो एक और जोड़ना पड़ेगा, यानी आज पूरा परिवार 57 ईयर्स का हो गया। और इनका एवरेज बताना है, 3 से डिवाइड कर दो, 19 इज द आंसर। 19 इनका एवरेज आ जाएगा। बोलो एनी दिक्कत परेशानी? बहुत इजी है। कभी भी ध्यान रखो, 5 साल आगे ले जाना है तो हर बंदे को 5 साल आगे ले जाओगे ना। पति को 5 साल, पत्नी को 5 साल, 10 साल जोड़ोगे, 10 जैसे ही जोड़ोगे तो वो वर्तमान में आ गए। लेकिन आज 1 साल का बच्चा है, उसको भी जोड़ दो, तो सबका आज प्रेजेंट में तीनों का योग 57 है, 3 से डिवाइड कर दो, सबका एवरेज 19 आ गया। वेरी सिंपल। पिता मां से 5 वर्ष बड़े हैं, मां की आयु उनकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 साल की हो गई है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? बिना पेन उठाए, पेन मत चलाना, पेन चलाना दंडनीय अपराध है। इस सवाल में पेन कोई नहीं चलाएगा, ना पेन चलाए बने तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पेन मत चलाना। कोनो दिक्कत? जाधव जी चालू हो चुका है पीवी फाउंडेशन। ठीक है, हाँ जी, सभी को नमस्कार, प्रणाम, बहुत सारा आशीर्वाद, खुश रहें, मस्त रहें आप। और कृपया कॉपी पेस्ट ना करें, बस पढ़ाई करें आप। देखो, पिता मां से 5 साल बड़े हैं, मां बेटी से 3 गुनी है, बेटी 10 साल की है। सोचो, बेटी 10 साल की है तो मां 30 साल की, पिता उनसे 5 साल बड़े 35 के, पिता 35 के हो गए, बेटी 10 साल की है। तो जब बेटी पैदा हुई होगी, यानी आज से 10 साल पहले, तब पिता कितने साल के थे? 25 साल के। ये आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, बेटी 10 साल की तो मां 3 गुना, यानी मदर जो है, माताजी जो है 30 साल की, पिता 5 साल ज्यादा, यानी पिताजी कितने साल के हो गए? 35 साल के हो गए। तो पिताजी 35 साल के हैं और उनकी बेटी आज 10 साल की है। बोल रहे हैं जब बेटी पैदा हुई थी उस समय पिता कितने साल के थे? बेटी 10 साल पहले पैदा हुई थी, तो 10 साल पहले पिता कितने साल के रहे होंगे? 25 साल के। सिंपल बात है, आगे बढ़िए। ठीक है। ये देखो भैया, बहुत गजब सवाल, और इसमें भी पेन मत उठाना, मैं बिना पेन चलाए आपको करना सिखाऊंगा, अगर आप भरोसा कर सको तो, है ना? पेन मत चलाना। बताओ आप तो आंसर इसका। हम्म ओके। वेरी गुड यार, वेरी गुड। एक छोटी सी बात समझो, जो व्यक्ति आज रिटायर हुआ है वो 60 साल का है, और उसने आज तक जितनी अपनी जिंदगी जी है उसका 3/5 वर्ष उसने सेवा करी, यानी सर्विस करी। ध्यान से सुनना, मजेदार तरीका बता रहा हूं। उसका आज
जो जीवन के जिस पड़ाव पे वो खड़ा है वो 60 साल का है और उसने अपने जीवन का 3/5 हिस्सा सर्विस किया, तो भैया 3/5 हिस्सा तुमने सेवा करा, यानी 5 में से 3 हिस्से तुमने सेवा करे। इसका मतलब 2/5 अपने जीवन के हिस्से में तुमने कुछ नहीं करा, यानी बिना सर्विस के तुमने कितने जीवन के अपने वर्ष बिताए होंगे? 24। ये आपका आंसर है, 24। आई बात समझ में? जो लोग 36 आंसर दे रहे हैं, 36 साल तो उसने सेवा करी, 36 साल नौकरी करी, कितने साल नौकरी नहीं करी? आंसर 24 आएगा। 3/5 वर्ष सेवा की, 5 में से 3 हिस्से सेवा करी तो 2 हिस्से नहीं करी, यानी इतने वर्ष उन्होंने बिना सेवा के, बिना सर्विस के गुजारे। ये आपका आंसर था। समझ रहे हो? बस प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ते हो, फिर बोलते हो सर गलत कर दिया हमने। एक पिता और पुत्र का वर्तमान का अनुपात 15 और 8 है। आज के सवाल इतने प्यारे हैं, आप आखिरी तक देखना। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो 15, 16, 18, 20 जितने भी सवाल करेंगे मजा आएगा आपको आखिरी तक। आखिरी के सवाल तो अपने बहुत बेहतरीन होते हैं। असली लेवल तो शुरू होता है 9वें 10वें सवाल के बाद, उसके बाद देखो आप, मजा आएगा प्रश्नों में, है ना। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। 6 वर्ष पहले उनका अनुपात 13:6 था। पिता की वर्तमान आयु बताइए। सुनो, एक पिता हो गए, एक बेटा हो गया, आज उनका अनुपात कितना है? 15:8। 6 साल पहले रेशो कितना था? 13 और 6। कितने साल पहले? 6 साल पहले। और बेस्ट मेथड इज क्रॉस मेथड। एक से मत करो, रेशो से मत करो, क्रॉस मेथड से करो, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी। आज रेशो 15:8 है, 6 साल पहले 13:6 था। पिता की वर्तमान उम्र बताइए, तो इसको इधर ले जाओ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये आपका 90 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? 14 का आ गया। ओके, अच्छा यहां डायरेक्ट, अरे यार ये तो डायरेक्ट हो रहा है सॉल्व, इसमें इतना भी मत करो आप, तो इतने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। क्रॉस मेथड की भी जरूरत नहीं है। यहां पर आप देख रहे हो 2 की कमी आई, यहां पर आप देख रहे हो तो 2 की कमी आई। दोनों के अनुपात में 2 वर्ष की कमी आई। किसके कारण? 6 साल के कारण। 2 की कमी आई 6 वर्ष के कारण। 2 बराबर 6, यानी 1 बराबर 3 होगा क्या? देखो, क्रॉस मेथड कब लगाते हैं? जब दोनों में डिफरेंस अलग अलग होता है। यहां तो डिफरेंस सेम है ना, ठीक है, क्रॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है। भाई ये 15 था, 13 हो गया, 2 कम हो गया। ये 8 था, 6 पे आ गया, 2 कम हो गया। किसके कारण? 6 साल के कारण। 1 की वैल्यू 3 है, तो पिता की उम्र बताओ। 15 का गुणा 3 में कर दो, पिताजी 45 के हो गए। 45 इज द आंसर। ओके, आया समझ में? सिंपल बात है। दोनों के 2 का अंतर, 2 बराबर 6, 1 बराबर 3। चलो अगला, मां बेटे का अनुपात 4 और 1 है। आज से 14 साल बाद अनुपात इतना हो जाएगा। अब देखो यहां डिफरेंस सेम नहीं है भाई, ये 4 से 2 आ गए, यानी 2 का अंतर, और यहां तो अंतर ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्रॉस मेथड लगाते हैं जब डिफरेंस अलग अलग होता है। अगर डिफरेंस आपको सेम मिल रहा है तो क्रॉस मेथड नहीं लगाना, जैसा हमने पिछले सवाल में किया था, लेकिन यहां पे आपको क्रॉस मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ अब सुनना। मां यानी मदर, बेटा यानी सन। रेशो कितना है? 4 और 1 का। 14 साल बाद रेशो कितना हो जाएगा? 2 और 1 का। कितने साल बाद? 14 साल बाद। क्रॉस मेथड से तुरंत हो जाएगा। देखो ये 4 है, ये 2 है, दोनों का डिफरेंस 2। बोलो हां या ना? 14 दूनी 28, 14 एकम 14, अंतर आएगा 14 का। और अगर यहां संख्या सेम हो तो इनका अंतर देख लेते हैं। कितने का अंतर? 1 का। 1 का गुणा 14 में कर दो। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? 1 की वैल्यू 7 आ जाएगी। क्या बोल रहे हैं? मां और बेटे का योग बताओ। तो मां और बेटे का योग कितना है? 5। 5 का गुणा कर दो। दोनों आज 35 साल के, 35 के। आंसर आ गया। बोलिए, बात समझ रहे हो या नहीं? है ना। 4 और 2 का अंतर 2। 14 दूनी 28 में से 14 गया 14, या इनका अंतर 1 है। 14 बराबर 1 बराबर 7।
दोनों का योग बोला है तो 4 और 1 5 से गुणा कर दिया, 7 इंटू 5 35, दोनों का योग 35 है। अगला सवाल ये लो, एकदम आसान नन्ना मुन्ना सा सिंपल सा सवाल है, जल्दी आंसर बताएं इसका। मां और बेटे की अलग अलग उम्र क्यों निकाल रहे हो? जब आगे जाके जोड़ना ही है तो 4 और 1 5 में जोड़ दो। सर हम कब आर्यभट्ट बन जाएंगे? देखो सिलेक्शन लो, आर्यभट्ट बन के क्या करोगे तुम? ठीक है, मेहनत करो, सिलेक्शन लो, नौकरी करो, जीवन का आनंद लो। ठीक है, 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद का औसत 32 था। श्याम उनके साथ आ गया, चारों का एवरेज 36 हो गया। श्याम की वर्तमान उम्र बताओ, बोलो। मजा आ रहा है? देखो एक बात समझो भाई, वर्तमान से कितने साल पीछे हैं ये लोग? 6 साल पीछे हैं। रवि, मोहन, गोविंद यानी 3 लोग हैं और इनका एवरेज 32 है। 32 का 3 गुना कितना हो गया भैया? 96। इन तीनों का योग 96 है, लेकिन आज से 6 साल पहले, पहली फुर्सत में इनको वर्तमान में लाओ तो मुझे इन्हें 6 साल पीछे से 6 साल आगे लाना है। एक बंदे का 6 साल तो 3 लोगों का 18 जुड़ेगा क्या? तो ये तीनों वर्तमान में, प्रेजेंट में, इसका मतलब है वर्तमान। ये 6 साल पीछे थे, मैंने 6 साल पीछे से वर्तमान पे खींच के ला रहा हूं। एक बंदे का 6 साल तो 3 का 18, हाँ या ना? तो 18 इसमें जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 8 और 6 14, 4 1 9, 10 और 1 11, 114 आ रहा है क्या? ठीक है, तो आज इन 3 लोगों का टोटल कितना है? 114। लेकिन श्याम आ गया, एवरेज 36 हो गया। तो मुझे बताना, श्याम आ गया मतलब 4 लोग हो गए, और 4 लोग हो गए तो इन सबका टोटल आ गया 144। जबकि इन तीनों का टोटल कितना है? 114। तो ये 0 आ गया, ये 3 आ गया और ये 0 आ गया। यानी श्याम कितने साल का है? 30 ईयर्स का है, 30 वर्ष का है। ये आपका आंसर होना चाहिए। बोलिए, कोनो दिक्कत परेशानी? ठीक है भाई, 32 3 लोगों का एवरेज 6 साल पहले, एक बंदे का 6 साल तो 3 लोगों का 18। आज वो तीनों इतने के हैं। श्याम आ गया तो 4 लोग हो गए, चारों का टोटल इतना, 3 का इतना, तो एक बंदे का इतना। तो जो नया बंदा आया वो 30 इयर्स का है। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वो जिंदा है। क्या बात, बहुत बढ़िया। इस सज्जन को पुरस्कृत किया जाएगा। आ गया समझ में? चलो अब प्रश्नों का लेवल अभी बढ़ेगा, है ना? अभी और मजेदार मजेदार सवाल हम करेंगे, है ना? आपको कुछ जानकारी, कल सुबह 8 बजे मैं लाइव आऊंगा। 8 बजे तो नहीं, 8 से 9 ये करंट अफेयर्स की क्लास होती है, इसमें कुछ देर के लिए मैं लाइव आऊंगा और कल 100वां एपिसोड साथ में मनाएंगे करंट अफेयर्स का। तो बहुत शानदार क्लास होती है, इसको जरूर अटेंड करना और सुबह 8 से 9 अपनी मुलाकात होगी। और कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल घातांक करनी पड़ेंगे, बेहतरीन चैप्टर होता है। अधिकतर लोगों की दुखती नस है, तो कल आ जाना 8:30 बजे, है ना? रोज 8:30 बजे रात को आ जाया करो। ठीक है, अगला सवाल पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी भाई। बायो सब्जेक्ट वाले बैंक में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? अरे तुम्हारे सामने जीता जागता उदाहरण खड़ा है। ठीक है, 12 सिलेक्शंस लिए हैं यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपकी पोस्ट, आपके मतलब सॉरी, आपके सब्जेक्ट मैटर नहीं करते, है ना? आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, फॉर्म भरो। ठीक है, तो ये सब अफवाहें हैं कि बैंक वाले बायो में नहीं जा सकते, बायो वाले बैंक में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल पहले ए और बी का अनुपात इतना था, आज से 5 साल बाद उनका अनुपात इतना हो जाएगा। आज से इतने साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा?
5 साल बाद, 5 साल पहले, 5 साल बाद और 10 साल बाद। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो इसको अपन उड़ाएंगे। इसका तरीका देखना, ना मजा आए तो पैसे वापस, जितना बोलोगे उतना वापस। बस इतना गजब तरीका मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। सुनो, अब तरीका देखना, ना मजा आए तो बताना। सबसे पहले बीच में लिखो प्रेजेंट। क्या लिखो? प्रेजेंट। आज से 5 साल पहले ए और बी का रेशो कितना था? ए और बी का रेशो था 3:4। और आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद उनका अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। ठीक है। तो आज से 10 साल बाद, देखो ध्यान से ट्री समझना। एक बात चल रही है 5 साल पुरानी, एक बात चल रही है 5 साल बाद, और एक बात चल रही है वर्तमान से 10 साल बाद। तो क्या मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं कि इसके 5 साल बाद? भाई 5 साल के 5 साल बाद यानी वर्तमान के तो 10 साल बाद हो गया ना, समझ रहे हो? तो अब एक बात बताओ, ये 5 साल पीछे है, ये 5 साल आगे है, यानी इसमें 10 साल का अंतर है। तो आप बोलोगे हां सर है, हाँ या ना? 10 साल का अंतर है। अब ये बताओ कि 10 साल में ये एक बढ़ा, 10 साल में ये एक बढ़ा, तो 10 साल में 1 यूनिट बढ़ते हैं, तो हमें तो 5 साल और आगे जाना है, हाँ या ना? हमें तो 5 साल और आगे जाना है। तो 10 साल में तुम 1 यूनिट बढ़ोगे, तो 5 साल में तुम आधा यूनिट बढ़ोगे, तो ये बन जाएगा 4.5, ये बन जाएगा 5.5, हाँ या ना? अब मुझे बताओ कि क्या दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, और 5 से कैंसिल हुआ 9 बार, 5 से कैंसिल हुआ 11 बार, तो आंसर आएगा 9:11, ऑप्शन ए। बात खत्म। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये 5 साल पीछे है, ये 5 साल आगे है, दोनों में 10 साल का अंतर है। आप बोलोगे हां सर। 10 साल में ये बढ़ गया 1, ये बढ़ गया 1, यानी 10 साल में तुम 1 यूनिट बढ़ रहे हो, तो 5 साल में आधा यूनिट बढ़ोगे, तो हमें तो 5 साल ही आगे जाना है, तो वर्तमान से 10 साल आगे हो जाओगे। इसमें 0.5 बढ़ेगा, तो ये 4.5 बन जाएगा, ये 5.5 बन जाएगा। 5 से कैंसिल करा, 5 से कैंसिल करा, तो आज से 10 साल बाद उनका रेशो क्या आएगा? 9:11। ये आपका आंसर है। आया मजा कि नहीं आया? अब बताओ। क्रॉस से भी कर सकते हो, लेकिन उतनी भी जरूरत नहीं है। आप तो सिंपल सोचो, 10 साल में 1 तो आधे साल में 5, दोनों में 0.5 जोड़ो, 45 55, आंसर 9:11। बात खत्म। अब बताओ। अच्छा लगा? क्लास को लाइक तो नहीं कर रहे हो तुम लोग? अगला सवाल इसी तरीके से, इसका आंसर बता दो जरा जल्दी से। हम्म क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में? अरे वाह, आज मजा आ रहा है क्योंकि बन रहा है। यही तो तुम्हारे साथ दिक्कत है, नहीं बनता ना तो सब भाग जाते हो, है ना, और सोचते हो कि मैथ्स अच्छा हो जाए। चलो, पैसे वापस तो नहीं चाहिए किसी को। ए और बी की आयु में 4 साल पहले 7 और 5 का अनुपात था, 6 साल बाद उनका अनुपात 19:15 हो गया। देखो एक बात समझो, एक बात है 4 वर्ष पुरानी, और एक बात है 6 साल बाद। दिमाग में बैठा लो कि 10 साल का अंतर है। एक बात है 4 साल पुरानी, एक बात है 6 साल बाद, यानी दोनों में कितने साल का अंतर है? 10 साल का। यह कैलकुलेशन आपके मन में हो जाना चाहिए बिना पेन उठाए। 4 साल पहले और 6 साल बाद, यानी 10 साल का अंतर हुआ ना, बात खत्म है। अब देखो ए और बी क्या रेशो है भैया? 7 और 5। ये ध्यान रखना कि ये रेशो कब का है? ये रेशो 4 साल पहले का है, और 6 साल बाद उनका रेशो क्या हो जाएगा? 6 साल बाद 19 और 15 हो जाएगा। क्लियर है? और कितने साल का अंतर है दोनों अनुपात में? मैंने क्या कहा था, अनुपात का अंतर देखा करो। तो दोनों अनुपात में कितने साल का अंतर है? 10-10 साल का अंतर है। अब अपना काम शुरू करते हैं। देखो 15 × 7 105,
19 पंजे 95, अंतर 10 का, हाँ या ना? अरे 15 इंटू 7 105, 19 इंटू 5 95, अंतर कितने का आया? 10 का। देखो यहां दोनों जगह 10 है, यहां कितने का अंतर है? 4 का। तो 10 और 4 का गुणा कर दीजिए 40, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 4। 1 का मान कितना आ जाएगा? 4। अब क्या बोला है? ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात बताओ। ध्यान से सुनना, 4 का गुणा 7 में करोगे तो ए आज 28 साल का है, 4 का गुणा 5 में करोगे तो बी आज 20 साल का है। सॉरी, माफी चाहूंगा, आज नहीं, ये अनुपात 4 साल पुराना है, तो ये उम्र भी 4 साल पुरानी है। तो इसमें 4 जोड़ो और इसमें भी 4 जोड़ो, तब जाके ये वर्तमान पे आएंगे, प्रेजेंट पे आएंगे। बात समझ रहे हो? 1 की वैल्यू 4 है, 4 का 7 में गुणा, 4 का 5 में गुणा, लेकिन ये अनुपात 4 साल पुराना है, तो उम्र भी 4 साल पुरानी। तो दोनों में 4 जोड़ो तो प्रेजेंट पे आएंगे। तो ए वाले भैया 32 साल के हो गए और बी वाली मैडम जी 24 साल की हो गई। इनका अनुपात क्या बनेगा? 8 इंटू 4, 8 इंटू 3, आंसर इज 4:3, 4:3। ये आपका आंसर है सी वाला। आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? पूरा मैथ सीखना है। देखो आपको विनर्स की ऐप पे मैथ फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा और नया बैच आ रहा है, बहुत जल्द उसकी लॉन्चिंग है, उसकी डिटेल्स हम देंगे। तो आपको अगर पूरा मैथ्स अच्छे से पढ़ना है, एकदम सीजीएल लेवल का, तो मैथ्स फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं आप। नया बैच बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है, उसकी जानकारी आपको हम बता देंगे। चलो हाँ, हल्दी है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है, गुरुदेव के चरणों में हमारा शत शत वंदन है। अरे वाह आशुतोष, चलो क्लियर है। नेक्स्ट आंसर दीजिए इसका। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास खत्म होती है पीडीएफ आपको मिल जाती है ना। देखो इस बार क्या बोल रहे हैं, 8 साल पहले। आपकी सबसे पहले नजर क्या होनी चाहिए? 8 साल पूर्व और 4 साल पूर्व। इस बार दोनों पीछे जा रहे हैं, है ना भाई? एक वर्तमान से 8 साल पीछे है और एक वर्तमान से 4 साल पीछे है। तो इस बार दोनों में अंतर कितने का होगा? 4 का होगा, 12 का नहीं होगा। एक 8 साल पीछे, एक 4 साल पीछे, तो अंतर कितने का होगा? 4 का होगा। तो देखो अपना काम पहले कर लेते हैं। ए और बी का रेशो कितना है? 2:3 है। ये अनुपात 8 साल पुराना है ना, और 4 साल पुराना क्या है? 5-7। मैंने क्या कहा? एक 8 साल पहले, एक 4 साल पहले, दोनों में अंतर तो 4 का है, तो यहां पे पहली फुर्सत में आप 4 लिखोगे। तो 7 का दुगना 5 का 3 गुना, 1 का अंतर। 14 और 15 में 1 का अंतर। यहां दोनों में 2 का अंतर है, तो 4 दूनी 8, 1 बराबर 8 आ जाएगा। क्या 8 आ जाएगा? अब आपकी मर्जी, चाहे उसमें कर दो तो 8 का दुगना कर दो, तो ए वाले भैया 16 साल के, 8 का 3 में गुणा कर दो, बी वाली मैडम जी 24 साल की, है ना? 1 बराबर 8। लेकिन ये अनुपात 8 साल पुराना है, तो जो उम्र आपने निकाली है ये भी 8 साल पुरानी है ना? तो आप पहले से 8 जोड़ो तो ये वर्तमान में आएंगे। और क्या पूछा है? अब से 8 साल बाद ले जाना है, तो फिर 8 जोड़ोगे भाई, ये यहां है, 8 जोड़ोगे तो वर्तमान में आएंगे, और 8 साल आगे ले जाना है, तो एक काम करो ना, 16 ही जोड़ दो, डायरेक्ट 16 जोड़ दो, तो ये बनेगा 32 और ये बन जाएगा आपका 40। बोलो क्या रेशो बनेगा? 8 इंटू 4, 8 इंटू 5। आज से 8 साल बाद रेशो क्या होगा? 4 और 5 का होगा। बोलो ठीक है बात? अच्छा नीरज, विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें मिल जाएगा मैथ्स का कोर्स। आया समझ में? 14, 15, 1 का अंतर। देखो आप 4 का गुणा 5 में करोगे, 4 का 7 में करोगे, फिर घटाओगे ही ना, तो पहले ही घटा लिया करो। 2 का डिफरेंस है, 4 का दुगना 8।
8 का दुगना 8 का 3 गुना, ये उम्र 8 साल पुरानी है। एक बार 8 जोड़ोगे तो वर्तमान में आएंगे और एक बार और 8 जोड़ोगे तो 8 साल बाद, यानी दोनों में आप 16 जोड़ दो। अब आज से 8 साल बाद पहुंच जाओगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल। डेटा खत्म हो गया। चलिए बढ़िया है। स्नेहा की आयु उसके पिता की आयु का 1/6 है। ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट सवाल है, जिसको हम हमेशा करवाते हैं। और जो हमारे मैथ्स फाउंडेशन वाले या किसी भी कोर्स में पढ़ने वाले बच्चे होंगे, वो प्रश्न में स्नेहा देख के बता देते हैं कि स्नेहा कितने साल की है। इतना रटवाया है हमने ये सवाल उनको। ठीक है, याद आ गया। देखो, ऐसे सवालों में हम उल्टा शुरू करते हैं। स्नेहा उसकी पिता का छठवां भाग है, यानी अगर आपको स्नेहा के पिता की उम्र पता चल गई और उसका छठवां भाग निकाल दोगे तो स्नेहा की उम्र मिल जाएगी। उसके पिताजी आज से 10 साल बाद उसके पिताजी खुद बिमल के दुगना बन के बैठे हैं। और हमारे बिमल भैया जो हैं, ये 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मना रहे, यानी ये वर्तमान में कितने साल के हुए? ये 10 साल के हुए। हाँ या ना? विमल ने 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया, तो 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया, यानी विमल आज कितने साल का है? विमल आज 10 साल का है। लेकिन स्नेहा के पिता तो दुगने हैं विमल के। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि विमल 10 साल का तो पिताजी 20 साल के, उसको तुम 20 साल में पिताजी बना रहे हो। बहुत गलत बात है। गलत क्यों है? गलत ये नहीं कि 20 साल में तुमने पिता बना दिया, गलत यह है कि तुमने प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ा। 10 साल का वो आज है और ये सारा केस आज से 10 साल का है, 10 साल बाद का है। विमल अगर आज 10 साल का है तो आज से 10 साल बाद वो 20 का हो जाएगा, और उसका दुगना करोगे तो पिताजी हो जाएंगे 40 के। पिताजी 40 के हो जाएंगे आज से 10 साल बाद, यानी पिताजी आज 30 साल के हैं। और उसका छठवां भाग निकालोगे तो स्नेहा हो जाएगी 5 साल की। ये आपका आंसर है। क्या गलती कर रहे हो? समझ में आया? विमल आज 10 साल का है, आज से 10 साल बाद वो 20 का होगा, और उसका दुगना करेंगे तो पिताजी 40 के होंगे। क्योंकि ये किस जमाने की बात चल रही है? ये बात चल रही है आज से 10 साल बाद की। 10 साल बाद, यानी सबको 10 साल आगे ले जाओ, तो विमल 10 साल आगे जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, दुगना करेंगे पिताजी 40 के। 10 साल बाद पिताजी 40 के, यानी पिताजी आज 30 साल के। 30 का छठवां भाग, यानी स्नेहा कितने साल की? 5 साल की, 5 ईयर्स की। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट। ओके है? आनंद मंगल, समझ में आया? हाँ। पिता पुत्र का योग 52 है। 4 साल बाद बेटे की उम्र पिता का 1/4 होगी। आज से 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी? देखो, आज पिता और बेटा दोनों कितने साल के हैं? 52 के हैं। फिर बोल रहे हैं 4 साल बाद, आफ्टर 4 इयर्स। तो मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बताया था कि अगर 4 साल आगे ले जाना है तो जितने लोग हैं सबको ले जाना पड़ेगा ना। पिता को भी 4 साल, बेटे को भी 4 साल, यानी आप अगर 8 जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 60 साल के। और 4 साल बाद पिता बेटे का 1/4, पिता अपने बेटे का 1/4, यानी पिताजी अगर 4 तो बेटा 1, 4 और 1 5, 1 की वैल्यू 12, तो 12 का 4 गुना 48, 12 का 1 गुना 12। पिताजी 48 के, बेटा 12 का। लेकिन यह सारी बात कब की चल रही है? 4 साल बाद की। पूछा क्या है? अब से 10 साल बाद, वर्तमान से 10 साल बाद, ये ऑलरेडी 4 साल आगे बैठे हैं, तो इसको 6 और आगे ले जाओ, इसको भी 6 आगे ले जाओ, तो पिताजी हो जाएंगे 54 के, बेटा जी हो जाएंगे 18 के। 18 तिया 18 एकम 3:1। अच्छा, पहले पुत्र बाद में पिता है तो 1:3। कोनो दिक्कत ना ही।
अरे समझ में तो नहीं आ रहा है तुम लोगों को। हम्म। आया। और सुन लो एक बार। आज दोनों 52 के हैं 4 साल बाद, तो बेटे को भी 4 साल, पिता को 4 साल, 8 जोड़ोगे तो दोनों 60 साल के हो गए। और उस समय पिता अपने बेटे का 1/4 है, यानी अनुपात 4 और 1 5, 1 = 12। 1 = 12, तो पिताजी इतने के, बेटा इतने का, और ये उम्र ऑलरेडी 4 साल आगे है। अब मुझे 10 साल आगे ले जाना है, तो मैं 4 साल तो आगे बैठा ही हूं, पीछे जाऊंगा फिर 10 जाऊंगा, इससे अच्छा है 6 और आगे चल जाए। तो इसलिए हमने 6 जोड़ा, तो ये वर्तमान से 10 साल आगे पहुंच गए। 54 और 18 का अनुपात कितना आएगा जी? 3:1 इज दी आंसर। मतलब उल्टा, प्रश्न में बेटा पहले लिखा है, पिता बाद में, तो आंसर आएगा 1:3। ओके। मजा आ रहा है? चलो आ जाओ भैया, एक और बढ़िया सा, सुंदर सा, थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न, पढ़िए इसको। हम्म। सर जब से विनर ज्वाइन किया है तब से मेरा डेटा सही यूज हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। एडवांस मैथ्स भी पढ़ाएंगे आप, अगर पूरे हफ्ते का शेड्यूल देखेंगे तो अरिथमेटिक एडवांस दोनों चलता है। इस हफ्ते आपको कल एडवांस ही पढ़ाने वाले हैं, सर्ट्स एंड डाइसेस, फिर एलजेब्रा भी इस हफ्ते पढ़ाने वाले हैं, तो सब पढ़ाएंगे। रोज रात 8:30 बजे मैं डेली लाइव आता हूं और रोज पढ़ाता हूं। आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो ये मुझे नहीं पता। हम्म। हो गया। 8 साल पहले ए की उम्र और बी की उम्र का अनुपात ये था, और 4 साल बाद, देखो यहीं पकड़ लो, ये 8 साल पहले और 4 साल बाद। 8 साल पहले 4 साल बाद, 12 साल का अंतर हो गया क्या? एक बात है 8 साल पीछे की, एक बात है 4 साल बाद की, तो क्या दोनों में 12 साल का अंतर हुआ? आप बोलोगे हां सर, है ना? तो ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं। तो इनका अनुपात पहले 9 और 10 था, जो बाद में क्या बन गया? 12 और 13 बन गया, है ना? तो यहां देखिए, यहां अंतर 3 का है, यहां भी अंतर 3 का है, तो क्रॉस मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। 3 का अंतर आया किसके कारण? 12 साल के कारण। तो 1 = 4 हो जाएगा क्या? हां, 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 1 अगर 4 है तो 4 का गुणा कर दो 9 में, तो ए वाले भैया 36 साल के। 4 का गुणा कर दो 10 में, बी वाली मैडम जी हो गई 40 साल की। लेकिन सी और ए का अनुपात ज्ञात करो, अगर सी ए से 6 साल बड़ा है, तो हमारे सी वाले भैया इससे 6 साल बड़े हैं, यानी वो 42 ईयर्स के हुए क्या? ठीक है, ये सारी बात आपने गुणा करा है 8 साल पहले वाले अनुपात में, तो ये सारी उम्र भी 8 साल पुरानी आएगी, है ना? ये सारी उम्र भी 8 साल पुरानी है। तो इसमें 8 जोड़ दो तो ये हो गए 44 ईयर्स के, इसमें 8 जोड़ दो तो ये हो गए 50 साल के। इनका रेशो क्या बनेगा? पहले सी बोला है बाद में ए बोला है, मतलब अपना यहां सीक्वेंस सही है। इसका आधा हो जाएगा 25, इसका आधा हो जाएगा 22, यही आंसर आएगा क्या? 25/22। ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोनो दिक्कत? हम्म। मम्मी का तोता। सुधर जाओ भैया, सुधर जाओ। हम्म। आया समझ में? ये ए था, ये बी था, है ना? इनके अनुपात में 3 की वृद्धि, 3 की वृद्धि 12 वर्ष के कारण 1 = 4। 4 का 9 गुना 36, 4 का 10 गुना 40। हालांकि इसकी जरूरत थी नहीं। सी ए से 6 साल बड़ा है तो 6 ज्यादा,
ये सारी उम्र 8 साल पुरानी है, तो 8 8 जोड़ो, वर्तमान में 50 और 44, और उनका अनुपात क्या आएगा? 25 और 22। बिल्कुल ठीक जवाब है। चलो भैया अगला एक और शानदार सवाल। सर फ्री और पेड कोर्स में क्या अंतर है? इस पे कभी वीडियो बनाएंगे हम, है ना, अभी पढ़ लेते हैं अपन। हम्म एक आदमी की उम्र पिता की उम्र का 4-5 है, उसकी और उसके बेटे की उम्र 6-1 है। 4 साल पहले उनका अनुपात 11-14, 11-1 था। दादा पोते के उम्र में अब से 12 साल बाद क्या अनुपात होगा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आलस और नींद निकट नहीं आवे, आदित्य सर जब मैथ्स पढ़ावे। नमन है आपको। ठीक है भैया, आ जाना तुम इंदौर पढ़ने बस। हम्म एसएससी वाला चैनल नहीं मिलता, पिन कमेंट्स में देखो, एसएससी वाली चैनल की ही लिंक पिन है। पढ़ लिया? देखो, एक आदमी है, उसके पिता हैं और उसका बेटा है। देखो, एक हो गए पिता, एक हो गया स्वयं वो आदमी, और एक हो गया उसका बेटा। तो आदमी और पिता 4 और 5, यानी पिता, ये देखना है ना, मैं यहां लिख रहा हूं, ये पिता है, ये वो आदमी है, और ये उसका बेटा है ना। तो पिता अगर 5 है तो वो आदमी 4 है, और अगर वो आदमी का अनुपात 6 है तो उसका बेटा 1 है। तो पहले इनको 1 बना लो। यहां पे 6 है तो यहां 6, यहां 4 है तो यहां 4। 5 इंटू 6 हो गया 30, 4 इंटू 6 हो गया 24, 4 और 1 हो गया 4। क्या ये सभी 2 से कट सकते हैं? ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 2। ये कौन सा अनुपात है? ये उनका आज का अनुपात है, वर्तमान का अनुपात है ना। अब क्या बोल रहे हैं? 4 साल पहले, ये तो प्रेजेंट का हो गया, आज से 4 साल पहले उनका, अच्छा देखो, ये 11 है, ये 14 है, और ये 11 है, ये 1 है। 11 11 दोनों में कॉमन है, आदमी दोनों में कॉमन है, तो 11 दोनों में कॉमन हो गया। तो पिताजी हो गए 14 के, तो वो आदमी हो गया 11 का, बेटा हो गया 1 का। इसको ऐसे करना पड़ेगा, 14:11 और 11:1। तो 11 11 कॉमन हो गया ना, इसलिए 14:11:1, पिता, उसका बेटा और बेटे का बेटा। अब एक छोटी सी बात यहां पर आप ध्यान देंगे, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, तो सभी में अंतर 1 का आया। कितने वर्ष के कारण? 4 वर्ष के कारण, 4 इयर्स के कारण। बोलो हाँ या ना, है ना। 1 की वैल्यू अगर 4 है तो क्या बोला है? आज से दादा और पिता की उम्र में, दादा और पोते की उम्र में 12 साल बाद अनुपात क्या होगा? देखो, 4 का गुणा 15 में करो तो जो दद्दू हैं वो 60 साल के, 4 का 2 में गुणा करो तो उसका पोता 8 साल का, और उसके 12 साल बाद, तो 12 साल बाद दद्दू हो जाएंगे 72 के, और बेटा हो जाएगा 20 का, और अभी भी अनुपात पूछना बचा ही है। तो 4 से उड़ा दो, 4 से उड़ जाएगा 18 बार, 4 से उड़ जाएगा 5 बार, 18 और 5 आपका आंसर आना चाहिए। बताओ, गेम समझ में आया? हां या ना? ये 14 साल नहीं है, ये अनुपात है। क्लियर है भाई सभी को? हम्म देखो, दादा और पिता और बेटा, दादा मतलब ये जो आदमी है उसका पिता, आदमी का बेटा, आदमी के पिता 5 तो वो खुद 4, आदमी 6 तो बेटा 1, अनुपात ये आया, 2 से कट गया। 4 साल पहले इनका रेशो क्या था? ये था।
तो पिताजी हो गए 14 के, वो आदमी हो गया 11 का, उसका बेटा ये, सब में एक एक का अंतर है, वैसे 4 साल का अंतर है। 1 बराबर 4, 4 का 15 गुना, दादाजी हो गए 60 के, 4 का दुगना, बेटा हो गया, पोता हो गया 8 का। 12 साल बाद 72 के और 20 के, तो अनुपात 4 से भाग चला जाएगा 18 और 20 में, तो 18 और 5 आपका आंसर आ जाएगा 18:5, 18:5। ठीक है। चलिए, ये रहा आपका अगला सवाल। पढ़ो इसको अच्छे से, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये अपना सवाल, इसके बाद शायद क्लास खत्म, है ना। पढ़ो जल्दी से इसको, मजा आएगा इसमें भी। ठीक है। देखो, हमारी मां की आयु भाई की आयु का 3 गुना है, और मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। एक मदर, एक इसका भाई ब्रदर, और एक मैं मतलब मी, 3 प्रकार के लोग हैं। मैं अपने भाई से 1/3 बड़ा हूं, यानी भाई 3 हुआ तो ये खुद 4 होगा, एक ज्यादा। और मां जो है भाई की उम्र के 3 गुना के बराबर है, यही अनुपात आएगा क्या? अगर ये बोल रहा है मैं अपने भाई से 1/3 बड़ा हूं, तो भाई को 3 मानोगे तो ये उससे 1 यूनिट ज्यादा है, यानी 4। और माताजी भाई की 3 गुनी है, यानी 9। और 4 साल पहले मैं अपने भाई के बराबर था। 4 साल पहले मैं उतने साल का था जितना मेरा भाई, यानी 4 साल पहले मैं भाई के बराबर था, यानी वो अपने भाई से 4 साल बड़ा है क्या? तो दोनों में अंतर आएगा, एक का वास्तव में 4 वर्ष का, दोनों में 4 साल का अंतर है। तो मां की उम्र बताओ, 4 का गुणा 9 में कर दो, माता जी 36 साल की, 36 इज द आंसर। हो गया खत्म। आया मजा? ठीक है, डन है।